आज अपन लोग पता है क्या समझ रहे हैं? आज अपन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट चैप्टर में टी शेप, ये टी शेप, टी होता ना ऐसे, टी शेप का अकाउंट बनाना सीखेंगे। एक्चुअल में ये लेजर ही होता है काइंड ऑफ, लेकिन आगे जब आप चैप्टर करोगे लेजर तो आप उसके लिए यहाँ से चीजें समझ सकते हो। तो ये टी शेप अकाउंट बनाता है और कहता है मैं कुछ ट्रांजैक्शन दे रहा हूँ, इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। तो जैसे सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन दे रखी है और टी शेप अकाउंट मेरे भाई, टी शेप अकाउंट जो आपको बनाना है वो बनाना है फर्नीचर का, फर्नीचर का टी शेप अकाउंट बनाना है। और फर्नीचर आपका जैसे 50,000 इसने बोला सबसे पहले कि फर्नीचर परचेज करा है हमने, मतलब फर्नीचर को क्या करा है, खरीदा है 50,000 रुपये, पहली एंट्री है ये, ठीक है। टी शेप फॉर्मेट जनरली आपको क्या करना है, सबसे पहले बिल्कुल पेज के बीच में कैसे लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। इसके बाद आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से, और यहाँ आपको दो कॉलम्स में ऐसे बांट लेना है। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आप कर रहे हो, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कर रहे हो, तो इसने टी शेप अकाउंट बनाने के लिए बोला आपको। मैं इसको समझाता हूँ लेजर के तरीके से कि अगर ये लेजर होता तो कैसे बनाते। सबसे पहले आप जर्नल करते हो, जर्नल के बाद जो भी एंट्री होती है उसे लेजर में डालते हो। अगर आप इसे लेजर बनाते तो आप यहाँ लिखते, बड़े ध्यान समझना, एक चीज और ऐड करते हैं आप यहाँ पे ऐसे, एक चीज और यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ लिखते आप डेट, डेट के बाद पर्टिकुलर जो भी ट्रांजैक्शन होने वाली है, और यहाँ लिखते हैं आप अमाउंट, अमाउंट को चाहे तो साइड में रुपीस बना सकते थे। सेम यहाँ भी यही डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट, और इसको मैटर करता है ये किसका अकाउंट है, फर्नीचर का, तो आप ऊपर लिखते कि ये फर्नीचर अकाउंट है, ये लेजर कहलाता है। और मेरे भाई बड़े ध्यान से सुनो, जो भी कोई अकाउंट होता है उसकी लेफ्ट साइड आपको डेबिट, अगर याद हो मैंने जब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट स्टार्ट कराया था मैंने बोलता लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट इज ऑलवेज डेबिट एंड राइट साइड ऑफ द अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिट। ये लेफ्ट साइड है, इसको डेबिट कहते हैं, वो राइट साइड है उसको क्रेडिट कहते हैं। आप बस मुझे इतना बताओ, फर्नीचर कौन सा अकाउंट होता है, असेट्स होता है। और आपको मैं बता चुका हूं असेट्स कभी भी बढ़ती है तो डेबिट होती है और एसेट्स कभी भी कम होती है तो बस। लेकिन हमें ये नहीं करना है, जब हम कभी लेजर चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको ये समझाऊंगा। हमें इस चैप्टर में ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है वो अब हम समझते हैं, क्योंकि हमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का चैप्टर करना है। यहां पर लिख दोगे, आपको पता है फर्नीचर बढ़ता है, इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, तो इंक्रीज प्लस, और फर्नीचर ही अगर डिक्रीज हो जाए तो माइनस, बस इतना लिखना है आपको। और इसके बाद आपको बाकी एंट्री जो जो एज इट इज है वो लिखनी है। अब मेरी बात ध्यान से समझो, मैं आपको एंट्रियां समझाता हूँ, बड़े ध्यान से देखो। सबसे पहले एंट्री पढ़ो, फर्नीचर खरीदा है 50,000 रुपए का, फर्नीचर प्लस होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बढ़ेगा फर्नीचर, यानी कि यहां लिख देंगे, यहां आप लिख देना फर्नीचर परचेज्ड, कितना रुपया, बस। सेकेंड एंट्री फर्नीचर बेच दिया, फर्नीचर बढ़ा या कम हुआ, यहां लिखना फर्नीचर सोल्ड, कितना मेरे भाई। तीसरा फर्नीचर फिर खरीद लिया, इसको पहली एंट्री, इसको दूसरी एंट्री, इसको तीसरी, क्या लिखोगे, कितना, 15,000। फिर ये पुराना फर्नीचर था, डिस्कार्ड कर दिया आज इसे, कितने रुपए का, कम हुआ या ज्यादा हुआ, फर्नीचर कम हो गया, फर्नीचर डिस्कार्ड कर दिया, कितना रुपया, 5,000 रुपये। लास्ट डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, आप फर्नीचर की वैल्यू, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जो भी आपकी एसेट्स होती है जब आप उसको इस्तेमाल करते हो तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ये बोर्ड है, इसको जितना इस्तेमाल कर दूंगा जितने का खरीद के लाऊं मार्केट में उतने का बिक जाएगा, नहीं, सस्ता बिकेगा। क्यों, क्योंकि वैल्यू यूज करी है और टाइम हो गया, तो इससे हमारा वैल्यू यहाँ पे कम होगा। क्या लिखूंगा, डेप्रिसिएशन
ऑन फर्नीचर, कितना मेरे भाई? 3,000। और इसके बाद ये मैं अकाउंट अभी सॉल्व करूंगा, खत्म करूंगा। सबसे ज्यादा अमाउंट किसका आ रहा है? देखो ध्यान समझना, जब आपका अकाउंट खत्म हो जाए, ये समझा देता हूं मैं। जैसे आपका अकाउंट खत्म हो जाए, ऐसे लाइन बनानी है, इस तरफ और इस तरफ डबल डबल, मतलब गैप मत देना ज्यादा, थोड़ा सा कम देना। और इस तरफ जैसे यहाँ पे बनाया आपने, और ये दोनों बराबर जगह होने चाहिए। सारी एंट्री खत्म हो जाए, कोशिश करना बिल्कुल थोड़ा नीचे की साइड हो। आप मुझे बताओ, ज्यादा लेफ्ट साइड है राइट साइड है? कितना है जोड़ दो, लिख दो। 65,000। राइट साइड को पूरा घटाओ, 65 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा? 47। पैंसठ को पहले यहां शिफ्ट करो, कोई दिक्कत, और इसमें से सारा घटाओ और जितना बैलेंस बच रहा है उसे लिखो। कितना बैलेंस? समझ में आया? ये बैलेंस हो सकता था इस साइड भी आ जाता। तो आज फर्नीचर का बैलेंस बचा तो क्रेडिट में है। लेजर में भी सारी यही करते हो आप, बस थोड़ा सा तरीका चेंज होता है। अब आप एक के मन में सवाल हो सकता है, भैया फर्नीचर जो बड़ा है बचा है ना, मेरा प्लस का बचना चाहिए, यहाँ तो मैं क्रेडिट में बचा हुआ दिखा रहा हूं। नहीं, ये आगे जाके वापस इधर शिफ्ट होता है, ध्यान रखना। तो वापस से ये डेबिट बैलेंस होता है। जब लेजर में आपके पास ये जो अमाउंट बचता है वो अब यहाँ शिफ्ट करते हैं, यानी कि जो भी आपका डेबिट में बचता होगा वो आगे जाके क्रेडिट में शिफ्ट हो जाता है, जो हम समझेंगे बाद में। लेकिन अभी तो हमें सिर्फ अमाउंट समझना है, कौन सा अकाउंट कैसे कैसे रिएक्ट करता है। कोई दिक्कत तो नहीं, कर लो इस क्वेश्चन को। 10,000 रुपये की गुड्स फिर से खरीद लिए। सबसे पहले तो देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना, इधर देखो। टी शेप फॉर्मेट में आपको कुछ नहीं करना, पहले आप अकाउंट बनाओगे। ये एक अकाउंट हो गया, ये एक अकाउंट हो गया। एक आपका डेबिट साइड रिप्रेजेंट करेगा और एक आपका क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट करेगा। लेफ्ट साइड हमेशा डेबिट होता है, राइट साइड हमेशा क्रेडिट होता है। मुझे ये बताओ, ये अकाउंट किसका है? ये मेरे भाई मोहन का अकाउंट है। और मोहन है कौन? क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन मोहन की है। मोहन को आप उधार बेच रहे हो तो आपका वो क्रेडिटर है। अब क्रेडिटर सिर्फ मोहन ही होगा कि और भी लोग हो सकते हैं? और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो आप जब अकाउंट बनाओ ना, तो पहले लिखना मोहन क्रेडिटर अकाउंट है। ठीक है, आप सुनो मेरी बात, इधर सुनो। क्रेडिटर अकाउंट है। क्रेडिटर क्रेडिटर का ही पार्ट होता है, लायबिलिटी का पार्ट होता है ना। और लायबिलिटी जब कभी भी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और कभी भी कम होती है तो डेबिट होती है। यानी कि आपको यहां पर इंक्रीज लिखना था। लिखा? क्योंकि यहां ध्यान ही नहीं दिया होगा, क्वेश्चनों पे ध्यान दिया होगा आंसर देख देख के। यहां इंक्रीज होगा मेरे भाई, और यहां आपको प्लस लिखना है। और आपका अकाउंट यहां डिक्रीज होगा डेबिट में, और ये आपकी अमाउंट होगी और ये भी आपकी अमाउंट होगी। अकाउंट तो कर ले। अब एक बात बताओ, आपसे ही पूछता हूं, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। जब गुड्स मोहन से खरीदे क्रेडिट में तो गुड्स आ गया होगा, लेकिन मोहन से क्या हुआ? मोहन से गुड्स आ गया, वो अलग चीज है, लेकिन उधारी बढ़ गई। तो उधारी बढ़ाई होगी तो डेबिट करा क्रेडिट करा? इंक्रीज में कहां पे? यहां या यहां? यहां लिखा, लेकिन ऊपर आपने डिक्रीज लिख रखा है। अब सोचो, आप खुद बोलो, जब मैं किसी से उधार में सामान खरीद रहा हूं, तो मैं किसी से उधार में सामान खरीदूंगा तो उस इंसान के प्रति मेरी उधारी बढ़ गई, अब मुझे उसको देना है। तो अगर उस इंसान का मैं अकाउंट बना रहा हूं तो मैं कहूंगा भैया उसकी उधारी बढ़ गई है। आप डिक्रीज में कैसे लिख सकते हो उधारी बढ़ा रहे हो? तो जब इंक्रीज होना चाहिए ना। अकाउंट का नेचर पहचानो, क्रेडिटर है तो लायबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। आप समझ में आया? बस तुम्हें ये चीज करनी थी। तो यहाँ तुमने कुछ नहीं लिखना था, यहाँ तुम्हें लिखना था परचेज गुड्स। और जायज बात है, मोहन का अकाउंट है तो अपने आप ही आएगा 50,000। मोहन को जब पेमेंट कर दी तो मोहन की जो हमारी उधारी है वो आज कम हो गई। तो यहां लिख देंगे पेड टू मोहन, या फिर जो भी लिख देना। अभी अभी देखो, अभी आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ, ठीक है ना। पेड कितने का कर रहे हैं मेरे भाई? 30,000। फिर कुछ गुड्स उसे वापस कर रहे हैं। अच्छा, जब आप उसको कुछ गुड्स वापस कर दोगे तो जब नहीं कर रखे होंगे तो उतने की उधारी भी बढ़ी हुई होगी, और आज उसे आप गुड्स वापस, तो उधारी भी क्या हो गई? तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? गुड्स रिटर्न टू, सिर्फ गुड्स रिटर्न लिख दो। गुड्स रिटर्न कितने का? 3,000। लेकिन दोबारा गुड्स खरीद लिया उधार में 10,000, तो यहाँ लिख देना परचेज गुड्स कितना? 10,000।
और अब एंट्री क्लोज करो। आप बताओ कौन सी साइड ज्यादा, राइट साइड ज्यादा। 60,000 रुपए की उधारी थी जिसमें से अभी तक कितने की उधारी कम हुई है, 33। कितने की बच गई, अच्छा यहाँ पूरा 60 लिखना फिर से, और यहाँ 27,000, और इसको क्या लिखना, बैलेंस। और ये कल को कहाँ शिफ्ट होगा, ये याद रखना ये बात। किस किस का है, नहीं नहीं बनाने नहीं है, ये मैं बस बता रहा हूँ, और ये लिखना भी नहीं है, ये जब लेजर बनाएंगे तब समझेंगे। क्लियर है मेरे भाई, समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो ठीक है, कैश अकाउंट बनाओ, डेटर अकाउंट बनाओ, क्रेडिटर अकाउंट बनाओ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप बस मेरी बात ध्यान सुनो, मैं कराऊंगा पूरा क्वेश्चन। आप मुझे बताओ, इसमें डेट बता रखी है कब खरीदा है, तो अब आपको प्रॉपर टी शेप अकाउंट बनाना है। मैं बना रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना, प्रॉपर सबका टी शेप अकाउंट बना रहा हूँ। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, सुनना, सबसे पहला अकाउंट मैं बना रहा हूँ। अब जो बनाना है वो अलग है, अब जो आपको लेजर के लिए सीखना है वो। मान लो सबसे पहले मैं बना रहा हूँ कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट, तो आपको लिखना है यहाँ पर्टिकुलर अमाउंट। ओहो एक चीज गलती हो गई, एक सेकेंड, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। और इसी के नीचे थोड़ी सी एक और जगह निकाल लेता हूँ एक और अकाउंट के लिए, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ पर्टिकुलर अमाउंट। देखो आप ऐसे मत करना है, मेरे पास थोड़ी जगह कम है, ठीक है। और मैं नीचे बना रहा हूँ डेटर अकाउंट। डेटर कौन है यहाँ पे मेरा, जिसको मैं गुड्स बेच रहा हूँ, एक्स को बेच रहा हूँ ना, तो डेटर मेरा एक्स है। और यहाँ मैं एक और अकाउंट बना रहा हूँ, थोड़ी सी जगह कम है इसलिए थोड़ा एडजस्ट करना, ठीक है। देखो ये मेरा क्रेडिटर अकाउंट है, मैटर करता है आपको समझ में आना चाहिए जो मैं करने वाला हूँ। और ये मेरा क्रेडिटर वाई है, ठीक है। यहाँ पे मेरा वही सेम पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो सब लोग, बहुत ध्यान से पहली एंट्री पढ़ो। कैश की सेल्स हुई है, दो एस्पेक्ट होते हैं, आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में सीख रहे हो। दो एस्पेक्ट में कैश की सेल्स हुई है, तो पैसा कैश में सेल हुई है, कैश में तो सेल हो गई और पैसा आ गया। बस दो चीज पे फोकस करो, क्या आया क्या गया। क्या गया, नहीं सेल गई है। एक ने बोला सबने पीछे बोले सेल गई है, सेल क्रेडिट हो जाएगी। क्या आया है, डेबिट हो जाएगा। मैंने आपको बता रखा है जो आएगा डेबिट, जो जाएगा क्रेडिट। अब बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। कैश की सेल्स है, आपने कहीं सेल्स अकाउंट दिख रहा है, नहीं सिर्फ कैश अकाउंट दिख रहा है, तो सिर्फ कैश अकाउंट में एंट्री करनी है, सिर्फ कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट क्या हुआ है, कैश अकाउंट क्या हुआ है, तो यहां भी कैश अकाउंट क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा। कभी भी डेबिट साइड लिखो, ध्यान से सुनना, कभी भी डेबिट साइड लिखो टू करके लिखना, क्रेडिट साइड लिखो बाय करके लिखना। और टू और बाय कभी भी ना लिखो तो नॉर्मल अकाउंट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कैश के अंदर डेबिट हो रहा है, दूसरे अकाउंट का नाम लिखो। कैश डेबिट हो रहा है, दूसरे अकाउंट का नाम लिखो, टू लिख दो, नहीं तो सेल्स अकाउंट, ठीक है ना। सेल्स अकाउंट कितना रुपया, 50,000 रुपये, पहली एंट्री। जो आया डेबिट, जो जाएगा क्रेडिट, और कैसे एंट्री। सेल्स अकाउंट बनाया नहीं है, छोड़ दो। नेक्स्ट एंट्री पढ़ो, गुड्स बेचे हैं एक्स को उधार में, गुड्स गए। जब गुड्स जाते हैं तो उसे आप क्या लिखते हो, सेल्स। आया क्या, पैसा आना चाहिए था, लेकिन फ्यूचर में आएगा। लेकिन फ्यूचर में किससे आएगा, एक्स से आएगा। एक्स आज आपका क्या कहलाएगा, डेटर। जिससे कल को पैसा आना होता है वो क्या कहलाता है, तो आप एक्स का अकाउंट डेबिट कर दोगे। एक्स कौन है, डेटर। अब मेरी बात ध्यान सुनो, क्या सेल्स अकाउंट बना रहे हो, नहीं। डेटर अकाउंट बना रहे हो, हाँ। डेटर अकाउंट कहाँ है, यहाँ यहाँ ये रहा। डेटर अकाउंट क्या हो रखा है, डेबिट, दूसरे के नाम से। कभी भी जिसका अकाउंट है उसमें उसका नाम नहीं आता, ये बात ध्यान रखना। किसके अकाउंट से डेटर क्या हो रहा है, डेबिट, किस नाम से, सेल्स। सेल्स अकाउंट कितना, सेल्स अकाउंट 80,000, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट पढ़ो, एक्स से पैसा भी आ गया। अब मेरे बात ध्यान से सुनो, एक्स से पैसा आ गया, आ क्या रहा है, कैश। आ क्या रहा है, कैश। कुछ ना कुछ जाएगा भी, किससे आ रहा है, पैसा आया एक्स दे गया, पैसा आया
एक्स दे गया, एक्स दे गया, एक्स क्रेडिट, पैसा आ गया, कैश डेबिट। सुनो, कैश अकाउंट बना रहे हो, एक्स अकाउंट बना रहे हो, दोनों अकाउंट बना रहे हो, कहाँ मना कर रहे हो? ये रहा कैश अकाउंट, ये रहा, सो मत, इधर देखो, ये रहा कैश अकाउंट और ये रहा डेटर एक्स अकाउंट, दोनों अकाउंट। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब मजा आएगा। कैश क्या हुआ है? डेबिट हुआ है, किस नाम से हुआ है? कैश डेबिट हुआ है एक्स के नाम से, एक्स अकाउंट लिख दो, एक्स डेटर अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए हुआ है मेरे भाई? लेकिन एक्स का भी तो अकाउंट बना रहे हो, एक्स यहां पर क्या हुआ है? क्रेडिट। एक्स क्रेडिट किस नाम से होगा? कैश। एक्स को एक्स ये रहा, इसको क्रेडिट करो किस नाम से? कितना अमाउंट? ये एंट्री अगर किसी को समझ ना आई हो पूछो। कैश डेबिट हुआ एक्स के नाम से, एक्स क्रेडिट हुआ कैश के नाम से, कोई दिक्कत? यही जर्नल है, यही लेजर है, ठीक है ना। अब देखो आगे, नेक्स्ट समझो। तीसरा, चौथा, गुड्स खरीदे, क्या आया है? गुड्स आया है। और गुड्स जब भी आता है तो उसको किस नाम से लिखते हो? परचेज के नाम से। गुड्स आया तो क्या लिखोगे? परचेज। परचेज डेबिट हो गया, और क्या गया? पैसा जाना चाहिए था लेकिन पैसा नहीं गया। वाई से खरीदा तो वाई उधारी बढ़ गई, वाई क्रेडिट हो गया। परचेज अकाउंट बना रहे हो कहीं? नहीं, सिर्फ वाई अकाउंट बना रहे हो। वाई का अकाउंट क्या हुआ है? किस नाम से? वाई है, वाई का अकाउंट क्रेडिट हुआ है किस नाम से? परचेज के नाम से। क्या अमाउंट? 44,000, कोई दिक्कत? अगला, वाई को पेमेंट कर दी, पैसा आया गया? गया। अगर पैसा जाएगा, जाने वाला क्रेडिट, तो कैश क्रेडिट, लेकिन आया कौन? किसको दिया? तो वाई आया, पैसा ले गया, तो वाई क्या हो गया होगा? डेबिट। वाई आया मतलब डेबिट, आया मतलब डेबिट, जाया बोले तो क्रेडिट। वाई डेबिट हुआ होगा, यानी कि ये डेबिट हुआ किस नाम से? कैश के नाम से। क्या अमाउंट? 30,000। लेकिन कैश भी क्रेडिट हुई है, ये किस नाम से? वाइज अकाउंट, यानी कि क्रेडिटर। कितना अमाउंट? आओ लास्ट एंट्री पढ़ते हैं। कैश में परचेज करा है वाई से, यानी कि वाई से परचेज तो करा है, लेकिन किस में करा है? कैश में। क्या गया? कैश गया, यानी कि कैश क्या होगा? क्रेडिट। क्या आया? वाई नहीं आया, माल आया, परचेज आया, बिल्कुल सही, परचेज आया। परचेज अकाउंट डेबिट। ये बताओ, परचेज अकाउंट बना रहे हो? नहीं, परचेज अकाउंट नहीं बना रहे, सिर्फ कैश अकाउंट बना रहे हो। कैश क्रेडिट हुआ है, कैश कहां पर है? ये रहा, तो कैश क्रेडिट हुआ है किस नाम से? परचेज या वाई? परचेज या वाई? परचेज। परचेज, वाई नहीं, क्योंकि कैश में खरीदना है। अगर उधार में खरीदते तो वाई का नाम लिखते, यानी कि कैश आ रहा है, यानी कि क्या लिखोगे? सिर्फ परचेज अकाउंट। किससे आ रहा है? बाहर में जाए, हमें मैटर करता है क्या आ रहा है। ये सारे अकाउंट बन गए, ये एंट्री 6 की 6 ऐसे कर। अब देखो किसका अमाउंट ज्यादा है? इसका 1,06,000। 1,06,000 में से 44 घटाओ, कितना बचेगा? 1,06,000 में से 46 हटाओ, कितना बचेगा? 60, 70, 60 पक्का। यहाँ भी लिखो 1,06,000 और यहाँ कितना लिखो? 60। यहाँ लिखा है, इसको बैलेंस लिख देना। अभी अभी आपको बैलेंस ही समझना है, खत्म। इधर देखो 80, 80 में से 56 घटाओ, यहाँ लिख दो 80, यहाँ लिख दो 80, 80 में से 56 घटाओ, कितना बचेगा? 24। 24 क्या है? बैलेंस। इधर आओ, क्रेडिट साइड ज्यादा है, 44, 44, 14 का क्या हो जाएगा? समझ में आया? ये और फर्दर कंटिन्यू बेटर होगा लेजर में। अभी तो आप देखो बहुत सारी एंट्री करी थी, क्या सारी लिखी थी? नहीं, क्योंकि अकाउंट ही 3 बनाने थे। जब सारी एंट्री करनी पड़ेगी, सबका एक एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये होती है अकाउंटिंग, ट्रू मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ये करते हो आप अकाउंटिंग करते हुए, ये है अकाउंटिंग। यहाँ लेजर बना रहे हो, इससे पहले जर्नल बनानी पड़ती है। ये जो मैं आपको बनवा रहा हूँ ना, ये पहले ये बनानी पड़ती है। लेकिन थोड़ा बहुत आप इसके बारे में जान चुके हो, आपको कुछ समझ प्रॉब्लम आ रही है तो जर्नल करेंगे तब क्लियर हो जाएगी। जिस किसी को भी चैप्टर उड़ गया हो, जो मैंने मेन पार्ट समझाया, गोल्डन अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, वो मेन पार्ट था। ये वाला मेन पार्ट है, लेकिन बहुत से लोग जिसको समझ नहीं आया वो जाके जर्नल में इसको समझ लेंगे, और जिसको यहाँ समझ में आ गया उसके लिए जर्नल अब और अच्छी हो जाएगी और ईजी हो जाएगी। कर लो मेरे भाई क्वेश्चन है।